अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। विश्व संगत में यह कर्म संन्यास युगनामी 5वां अध्याय बहुत क्रांतिकारी प्रसंग पर कई दिन निरंतर हम लोग विचार विमर्श करते हुए काफी लाभ उठा गए। हमें इस बात का पता लग गया है कि धार्मिक बनना क्या होता है, भगवान का भक्त बनना क्या होता है, अपना कल्याण करना क्या होता है, परलोक बनाना क्या होता है। भगवान ने बता दिया, जो अपने अंतःकरण को इस तरह बना लेता है वो अपने कल्याण के योग्य हो जाता है। हमने तो योग्य बनना है, तो वो हमने पता लग गया कि बुद्धि, जैसे भगवान ने बताई, बुद्धि उनके इरादा के अनुसार, मन उनके चिंतन के अंदर लगा हुआ हो, पूर्णपेन भगवान जी पर अविचल विश्वास हो, अविचल श्रद्धा को निष्ठा बोलते हैं, और बिल्कुल मन वचन कर्म से प्रभु के आश्रित, ध्यान दीजिएगा, भगवान के आश्रित पूर्णपेन। उसके बाद भगवान ने कहा ऐसे जीव उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करते हुए भगवान की जात में सदा के लिए समा जाते हैं और आवागमन के चक्कर में नहीं आते। तो हम लोग पूरा कोशिश करें, पूरी पुरुषार्थ करें, जितना हमारे से बन पड़े पुरुषार्थ करते रहे और अपनी अंदरूनी अवस्था ये बनाने की कोशिश करें जो हजूर अनवर अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे हैं। लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। इतनी अवस्था बना लेने के बाद, चूंकि आप जैसे बहुत अच्छे श्रद्धालु होते हैं जो भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार एड़ी चोटी का जोर मार करके अपनी शानदार अवस्था बना लेते हैं। अब जब ये अवस्था बन जाती जैसे हजूर अनवर अपने श्रीमुख से बता रही हैं, तो अब लीजिए उनका दृष्टिकोण क्या बन जाता है। हर एक इंसान का अपना नुक्ता निगाह या दृष्टिकोण या एंगल ऑफ व्यू हुआ करता है। अब ऐसों का दृष्टिकोण क्या बन जाता है, बहुत कमाल का दृष्टिकोण। पहुंचे हुए कहा जिन्होंने भगवान के इस कथन के अनुसार अपना जीवन ढाला है और बनाया है। देखिए महाराज जी 18वें श्लोक में बता रही हैं, प्रभु मुझे विशेष शक्ति दी। ऐसे श्लोकों का समझाना आसान नहीं होता, समझना भी बिल्कुल मुश्किल होता है। कोशिश करता हूं भगवान हम दोनों को कामयाब करेंगे। लीजिएगा इस श्लोक को जबानी याद कीजिए। 18वां श्लोक, एक तो 17वां था, ये भी जबानी याद करने योग्य था। अब उसका व्यवहार, आफ्टर इफेक्ट, 17वें श्लोक का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैश्वपाक च पंडिता समदर्शिना। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ज़बान याद, ये श्लोक जो ज्ञानी या यकसा नजर उसको आए, वो हाथी हो, कुत्ता हो या कोई गाय, वो हो ब्राह्मण आलम बुर्दबार के चंडाल नापाक मुर्दार ख्वा। हजूर अनवर इस प्रकार बता और समझा रहे गए। और जरा हम विचार करें, मैं मोटे तौर पर जरा समझा दूं। जो इस प्रकार जैसे भगवान जी ने पहले बताया, पहुंच जाए उस तक तो वापस ना आए, करे ज्ञान दूर उनकी सारी खताएं।
अंतःकरण संस्कारों और विकारों से रहित हो गया। अच्छा, बिल्कुल निर्मल हो गया सरकार, बिल्कुल श्री गंगा जी की हर की पौड़ी की तरह बिल्कुल शफाफ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है? अनुभव हुआ, अनुभव हो गया, संस्कार खत्म हो गया, भगवान जी के उसने दर्शन किए, या आत्मा का अनुभव कर लिया, असलियत की पहचान कर ली, यानी यूनिट का, संसार के यूनिट को जान लिया, संसार के इकाई को जान लिया। संसार की इकाई जो संसार में दहाई है, सैकड़ा, हजार है, 10,000 लाख, संसार में अनेक है ना, पर एक क्या है? हम उसके पीछे भाग रहे हैं। संसार में अनेक नजर आएंगे, अनेक प्रकार के प्राणी, अनेक प्रकार के जीव, अनेक प्रकार के पशु वर्ग, मनुष्य वर्ग, अनेक प्रकार के पक्षी वर्ग, अनेक प्रकार के, लेकिन अनेक में एक कौन है? एक होगा तो अनेक होगा ना। यूनिट क्या है, जैसे बोलते हैं यूनिट ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार की इकाई क्या है? सैकड़े हजार, 10,000 करोड़ तो हम देख ही रहेंगे, एक एक के करोड़ों है, पर इकाई कौन है? भगवान जी। अब जिसने अपने इकाई का अनुभव किया, भगवान के दर्शन किए, अब वो कह रहे हैं क्या? विद्या विनय युक्त ब्राह्मण, उच्च कोटि का पढ़ा लिखा अनुभवी ब्राह्मण हो, उसमें भी उसी भगवान को वो देखेगा। अनुभवी उच्च कोटि के ब्राह्मण में, उच्च कोटि का ब्राह्मण वो पठित भी हो, यानी ब्रह्म श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, खूब शास्त्रों को जानने वाला हो और भगवान की जात में टिका हुआ हो, ऐसे ब्राह्मण में वो अनुभवी उसी भगवान को देखेगा। उसके बाद गौ में, गौ के अंदर भी, चूंकि मनुष्यों में ब्राह्मण अनुभवी श्रेष्ठ माना जाता है। क्षमा करना, आजकल के ब्राह्मण तथा कथित ब्राह्मण नहीं, सिर्फ नाम मात्र के ब्राह्मण नहीं, ये है कर्मों में भी ब्राह्मण, नाम में भी ब्राह्मण, यानी दोनों में गजब ढा दिया है उसने, कमाल कर दिया है। ऐसे ब्राह्मण में भगवान को देखेगा। फिर आप पशु जाति में गैया नंबर 1 पे आती है। गैया नंबर 1 पे, जितने भी पशु वर्ग हैं उनमें गैया का नाम पहले। उस गौ के अंदर भी आपने उसी भगवान को देखेगा। और जितने भी दूसरे जीव जंतु हैं उनमें हाथी, हाथी में भी भगवान को बड़ा पवित्र माना गया। हाथी में भी उसी अपने भगवान को देखेगा। फिर नीचे में बहुत ही वफादार माना गया कुत्ता। कौन? कुत्ता। वो उसमें भी उसी भगवान को देखेगा, कुत्ते के अंदर भी अपने मालिक को देखेगा। फिर ऐसे ही सबसे गया बीता इंसान है चंडाल, जो कि कुत्ते की भी सब्जी बना करके मिर्ची हरियां डाल के खाता है, तो चांडाल उसे बोलते हैं चांडाल। तो चंडाल में भी उसी भगवान, कहां तो उच्च कोटि का ब्राह्मण और कहा वर्स्ट पॉसिबल मैन, उधर बेस्ट पॉसिबल अफजल, इधर बिल्कुल ही गया बीता, उधर उत्कृष्ट इधर निकृष्ट। इन दोनों में अपने भगवान को निहारेगा हर एक में। इसका मतलब क्या रह गया? जो ज्ञानी है यक्षा नजर उसको आए, वो हाथी हो, कुत्ता हो या कोई गाय, वो हो ब्राह्मण हो, आलम हो, बुर्दवार, बहुत पढ़ा लिखा अनुभवी, और फिर उल्ट उसके चंडाल, नापाक, मुर्दार ख्वार, मुर्दे खाने वाला, मुर्दार ख्वार, ख्वार में खाने वाला। ऐसे चंडाल के अंदर भी उसी को देखेगा। आओ जरा विचार करें। मतलब ज्ञानी ना सम जो है समदर्शिना, पंडिता समदर्शिना कहा गया कि जो ऐसे अनुभवी होते हैं वो समदर्शी होते हैं। ये शब्द जरा पकड़ लो अपनी मातृभाषा का, समदर्शी, सम मैंने बराबर, दर्शी मैंने देखने वाले, वो हर एक के अंदर एक को ही देखते हैं। समदर्शी अपनी आत्मा को, अपनी परमात्मा का अनुभव करते हैं मेरे सजनों और मेरी अच्छी माताओं बेटियों, उसी को अनुभव करते हैं, उसी के बारे में ही विचार विमर्श करते रहती हैं, निहारते रहते हैं, उसी एक को ही अनुभव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबके अंदर, चूंकि सत्ता तो सब में उस भगवान की है, भले कोई चींटी जितना है और भले कोई हाथी जितना है। हाथी को भगवान ने कमाल बना दिया है, पता नहीं क्या सोचा होगा भगवान ने हाथी के बारे में। जरा इसका डील डॉल तो देखो, हाथी का डील डॉल, आहा जरा देखो तो सही। कहना बड़ा आसान होता है हाथी मेरा साथी, पर हाथी के साथ निभाना बड़ी मुश्किल है। तो कितना डील डॉल है और कितना भारी भरकम है और खाता कितना है, आहा 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 आहा। अब इस हाथी के अंदर सत्ता किसकी है? भगवान की। अच्छा, तो इसकी जरा देखिएगा, इसके उल्ट देखिए, कुत्ता छोटा सा है, हाँ, पर सत्ता किसकी है? भगवान की। जरा जिस्म को ना देखो, जो ब्रह्म ज्ञानी है वो सत्ता को देख रहे, इसमें सत्ता क्या है। जैसे हम लोग यहाँ आए ना तो देखे, ओ रात्रि के समय कितनी बिजली के पॉइंट जलते हैं, यहाँ पर बड़े पॉइंट जलते हैं मंदिर में बड़े। तो हाँ, अगर कोई आ जाए इलेक्ट्रिकल एसडीओ तो वो पॉइंट नहीं देखेगा, है इसमें बिजली कौन सी जा रही है, एसी करंट पास कर रही है या डीसी करंट पास कर रही है। उसे पॉइंट का मतलब नहीं, उससे तो ये मैं करंट कौन सी जा रही है, वो करंट का प्रश्न करेगा। इससे जो अनुभवी है वो भगवान की सत्ता को देखेगा। जो संसार में गलतान है वो बाहरी रूपों को देखेंगे। जैसी दृष्टि
वैसी सृष्टि। आपका नारी वर्ग है वो जरा रूप रंग मेकअप और जरा बनावट बनूवर और कपड़ों कोपड़ों को देखता है, और जो हमारा नर वर्ग है वो इन चीजों की परवाह नहीं करता, वो और रूप में अपनी दृष्टि रखता है। जो हमारे जैसा वर्ग है, ना नारी ना नर, हमारे जैसे जो और प्रकार के बने हुए हैं वो कुछ और प्रकार के में रहते हैं। तो इंसान के अपनी ही दृष्टिकोण हुआ करता है। तो अनुभव का दृष्टिकोण क्या है? असल तो वही है जिसके कारण से ये सारे जीव जंतु चल रहे हैं, जिसके निकल जाने के बाद जीव किसी काम का नहीं रहता। जो है कुछ नजर तो उसी की नजर नजर में रहे जिसकी परमेश्वर। ये हमें 13वें अध्याय में भगवान ने पाठ बड़ा उत्तम पढ़ाया हुआ है, बहुत ही कमाल का पाठ है हमारे मालिक का। असल तो नजर वही है, बाकी तो नजर रखने वाले जलील हुए, खराब हुए, बर्बाद हुए। जिसने ये अभ्यास करके जाप करके, ओ मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और मेरे अच्छे बनते जा रहे धार्मिक भाइयों, जिसने इस नजर को पक्का कर लिया, ये रियलिटी, दिस इज रियलिटी ऑफ जेंटलमैन, असलियत है तो यही। बाकी शरीर तो हमें पता ही है जैसे बने हैं, जो इसका बीज है शरीर, जरा देखिएगा शर्म आएगी। और फिर आखिर में क्या होता है? आहा, एक राख की ढेरी। ये तो धोखा है। अगर हम तो पक्का करें, रोज पक्का करें, सोने से पहले पक्का करें, सोने के नींद लेने के बाद, विश्राम करने के बाद अगर हम इस बात को पक्का करें, हम सबका कल्याण हो जाए, सबका हमारा कल्याण हो जाए। अगर हम इस बात के गहराई में उतर जाए कि असल क्या है, इसको चला कौन रहा है, ये पता लगता है उस वक्त जब कोई शरीर किसी ने छोड़ दिया हो, यानी आत्मा ने जब शरीर छोड़ दिया हो, तो फिर नजर आता है कि ये किसी काम का नहीं है, बिल्कुल जड़ शरीर है, बिल्कुल ही जड़। हाँ, तो क्या सत्ता इसको चला रही थी? इस प्रकार अगर विचार करते रहे मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। असल तो वही है, असल वही है, असल वही है, असल वही है। बार बार इस बात पे विचार करें, बार बार सोचे। कितनी मेरी ऊंची आवाज जा रही है, कितनी दूर तक वो लाइन के पास बैठे बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण कर रहे गए। हाँ, आप भले बातें बनाते रहो, वो जो है ना स्पीकर ट्रम्पेट वो बहुत लंबा चौड़ा है, उसके पीछे यूनिट बहुत अच्छा लगा हुआ है। कोई कहेगा नहीं ये जो माइक है, माइक्रोफोन, ये बहुत अच्छी है। कोई कहेगा नहीं उस कमरे के अंदर जो पड़ा हुआ एम्पलीफायर वो बहुत कमाल का है। सारी बातें गलत, सारी। अब मेरे आगे मैंने कई बार दृष्टांत दिए, इस पर विचार किया करो, सोचा करो। अब सारी चीजें गलत है। दरअसल बात यह है, अब ये भी है, सारे सेट हैं। मैं थोड़ी देर के लिए मंत्र पढ़ता हूँ, इस ताकत साथ मिला दो, रौनक बन जाती है। कितनी कितनी रौनक हो गई। आहा आहा आहा। इसी तरह हम अपने अंदर अनुभव किया करें कि भगवान की सत्ता है तो महत्ता है, सत्ता नहीं तो कुछ भी नहीं। ये लाइन दिन में 2 बार 4 बार 6 बार बोलिया करे, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। आप हैं तो सब कुछ है दाता, और यदि आप नहीं तो दीवा गुल है, कुछ भी नहीं है। अगर इंसान हीरो है तो भगवान की सत्ता के कारण से। जरा रिमूव कीजिए भगवान की सत्ता, 0 0 0, किसी काम का इंसान नहीं है। अगर बेटे अगर भगवान की सत्ता इसके साथ नहीं है तो किसी काम का नहीं। इससे सोचा करो। अगर परमात्मा मेरे साथ है तो आई एम हीरो, अगर परमात्मा मेरे में से निगेट हो जाते हैं तो आई एम 0, किसी काम का नहीं है। तो शरीर जड़ है, तो फिर असल सत्ता वही है ना। इस तरह कोशिश किया करें कि माँ को माँ बनाने वाले मेरे भगवान जी हैं, भगवान जी ने अपनी सत्ता रखी है। पिताजी को पिताजी बनाने वाले मेरे भगवान की सत्ता है। हमारे साधु को साधु बनाने वाले, हमारे गुरु को गुरु बनाने वाले भगवान की सत्ता है। हर एक के अंदर देखें, जरे जरे के अंदर सत्ता तो वही है। ये वृक्ष कितने फैलते हैं और कितनी रौनक लेते हैं और कितना फूल बूर और फल लेते हैं, लेकिन भगवान जी की सत्ता के कारण से सत्ता हट जाए, सूख जाती है, काटे जाती है, फिर इनका फर्नीचर बनता है, ये वृक्ष नहीं रहते, और बाकी टेढ़ी मेढ़ी वो ईंधन बन करके अग्नि के सपुर्द हो जाता है। बस आहा, खत्म। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। बीच में सत्ता निकल गई तो कहानी खत्म। इस तरह हम सारे भगवान के प्यारे और गीता के तथ्य को समझने वाले इस बात को देखें, बार बार जाने। भगवान कहते हैं जिसने बुद्धि, मन और निष्ठा और भगवान के आश्रय ले लिया है, हाँ, आखिर में उसकी ये अवस्था बनती है। ज्ञानी जो ज्ञानी है, यक्षा नजर उसको आए, वो हाथी हो कुत्ता हो या कोई गाय, उसको एक जैसा सब में देखता। भगवान ने पाठ भी यही पढ़ाया है, सुनर्जन में हूँ आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी। तो माया ने चक्कर डाल रखा है। हमें पुत्र पुत्र नजर आता है, पति पति नजर आता है, पत्नी पत्नी माँ माँ करके नजर आती है। गलत। इन सारों को चलाने वाला कौन? आहा, इन सारों को चला कौन रहा है? अगर ये हम जाने तो गदगद हो जाए कि शक्लें अलग अलग हैं लेकिन चलाने वाली सत्ता अलग अलग है, या बिजली के पॉइंट अलग अलग हैं लेकिन एक ही करंट जो है इसके अंदर है, एक ही करंट ट्यूबों में है, एक ही करंट मरकरी पॉइंट में है, एक ही करंट रंगदार बल्बों में है।
करंट में कोई अंतर नहीं, पॉइंटों में अंतर है। कोई लंबाई रूप में है, कोई चौड़ाई रूप में है, कोई किसी और रूप में है, रूप अलग अलग हो सकते हैं, पर इनके अंदर करंट एक ही बिजली घर से आ रही है। इसी तरह हमारे रूप अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन भगवान की सत्ता हर एक के अंदर है। हिंदू धर्म यहाँ चोटी को पहुंच जाता है जब ये कहता है क्या कि सारों के अंदर एक ही सत्ता है। ये सिर्फ हिंदू धर्म है जो डिक्लेयर करता है, दिलाना ऐलान अपने धर्म का है जो कहता है कि वो एक ही सत्ता हर एक के अंदर जा रही है। सत्ता अनेक नहीं होती, भगवान की शक्तियां अनेक होती, एक ही शक्ति हर एक में काम करती है। तो हमें ये पाठ पढ़ाया जा रहा है, असलियत की पहचान करो। ये तो शरीर जो मेरे और आपके आज भी गए और कल भी गए, बल्कि सेकंड सेकंड क्षण क्षण करके जा रहे हैं, सेकंड सेकंड करके जा रही है। तो हम लोग पहले ये पक्का करें, असल वही है, हकीकत यही गए, हकीकत है सत, सदाकत यही गए, सदाकत सत। क्योंकि भगवान ने बड़ी होशियारी के साथ सत और असत्य दो चीजें इस तरह मिलाई हैं, जैसे कि कनक के अंदर या दाल के अंदर उन्हीं रंग के रोड मिले हुए होते हैं, कंकड़ मिले हुए होते हैं। आप तो रोज अपनी दालें चुनती हैं, कनक भी बीनती हैं, तो उसमें बीनना उन्हें चुन देती हैं। इस तरह भगवान ने जड़ और चेतन को मिला रखा है। हमारे शरीर के अंदर आत्मा छिपी पड़ी है। हम लोग खोजी बन करके असलियत की पहचान कर लेंगे कि असली सत्ता ये है जिसके कारण से चल रहा है। जैसे बैटरी के अंदर असल जान प्राण वो सेल है जो हमने बीच में डाले हुए और पीछे से जो है कवर बंद कर रखा है। अगर उन सेल को निकाल दें तो बस रोशनी खत्म, दीवा गुल। हाँ, इसी तरह भगवान की सत्ता मुझे, मेरे और आपके जिस्म को चला रही है। मेरा और आपका जिस्म भाग रहा है तो भगवान की सत्ता के कारण से। जब ये बात जानी फिर भगवान कह रही है, ऐसा जीव तर माया को काट करके चीर करके चला गया। ऐसों के लिए माया कुछ नहीं कर सकती। माया हैरान परेशान हो जाती है ऐसों के लिए। माया अपनी कोई भी दाल निकाल सकती, जिसने नजर बना ली है कि असल तो वही है। बार बार मन में पक, जब घर में अगर आपको नींद ना आ रही हो या रात्रि को आंख खुल जाए या जब आप जाप कर लेते हैं प्रातःकाल, उसके बाद ये पक्का करें एक ही सत्ता हर एक को चला रही है, एक ही सत्ता हर एक के अंदर है और इन सारों को चला रही है, भगा रही है। मैं उसी को निहारूंगी। तो रूपों को निहार निहार के देख देख के किसी के साथ राग, किसी के साथ द्वेष, किसी के साथ काम, किसी के साथ क्रोध, किसी के साथ लोभ, किसी के साथ अहंकार, ये सारी गंदी गंदी वृत्तियां आकर के मन को विक्षेपता में डाल देती हैं, संस्कारों में डाल देती हैं। अब तो भगवान जी का पाठ में पक्का करूंगा, एक ही सत्ता, एक ही मेरे भगवान कृष्ण आत्मा बन के हर एक के अंदर है और वही इनकी जान प्राण है, वो इनकी जान प्राण। मेरे सामने देखो गाड़ी गुजर रही है, एक ही इंजन अनेक डब्बों को खींचता चला जा रहा है, एक ही इंजन, सारे डब्बे इसके पीछे हैं। इसी तरह एक ही परमात्मा नाना प्रकार के शरीरों को खींच रहेगा, नाना प्रकार के शरीरों को। आहा आहा आहा। तो हम लोग बार बार विचार करेंगे, बस भाई मैंने सोचना विचारना यही गए, एक ही मेरे प्रभु इन सारों को चला रही है। मेरी नजर भगवान पे होगी, जिसके निकल जाने के बाद शरीर किसी काम के नहीं रहते और जिसके रहने के अंदर बुद्धि, मन, तन और जिस्म का एक एक रग, नाड़ी, रेशे अपना अपना काम कर रही हैं। अब मैं उन्हीं की तरफ देखूंगा, मेरे भगवान ही तो सारा कुछ चला रहे हैं, जर्रे जर्रे के अंदर विराजमान है। भगवान कहते बस बेड़ा पार हुआ। ज्ञानी है यकसा नजर उसको आए, वो हाथी हो, कुत्ता हो या कोई गाय। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, क्या पंडिता समदर्शिना, भगवान ने यह शब्द लगाया है। जो पंडित होती हैं या दाना होती हैं या जो भगवान के प्यारे होते हैं वो समदर्शी होते हैं, हर एक सब के अंदर एक जैसा देखते हैं। लेकिन एक बात, समदर्शी कहा गया, समवर्ती नहीं कहा गया। बड़ी डिस्कशन चलती है। जो नादान हैं, जो इस मार्ग में बढ़ते नहीं, सिर्फ फोकी बंदूकें चलाते हैं। फोकी बंदूकें चलाना कुछ और है, बीच में क्या कारतूस भर के फिर चलाना कुछ और है। फोकी बातें बनाती है कि समदर्शी, पुत्र समदर्शी तो हो सकता है, समवर्ती नहीं हो सकता। समवर्ती में जो सलूक हम अपनी माँ के साथ करेंगे वो सलूक अपनी बहन के साथ नहीं कर सकते। जो सलूक हम पत्नी के साथ करेंगे वो पड़ोसन के साथ नहीं कर सकते। इंसान समवर्ती नहीं हो सकता। जो हम गैया के साथ व्यवहार करेंगे वो कुत्ते के साथ नहीं कर सकते। गैया मां रूप में होती है, कुत्ता एक और रूप में होता है। हम समदर्शी, उसमें अंदर भगवान को तो देख सकते हैं हर एक के अंदर, लेकिन एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। कितने बुद्धू सिंह हैं जो समाज में हलचल मचाई फिरती हैं। समदर्शी हो सकेंगे, समवर्ती नहीं हो सकेंगे। समझे जैसा ठट्ठा
और ठठोली और मजाक आप अपने भैया के साथ कर सकती हो, अपने पिताजी के साथ नहीं कर सकते। आप ऐसा आप सम बर्ताव नहीं कर सकते। जितना मिक्सअप आप सहेली के साथ हो सकती हैं, उतने मिक्सअप आप ननद के साथ नहीं हो सकती। कोई बकवास करे कि समदर्शी हर एक के अंदर तो वो है, तो क्या फर्क रहा? हर एक में वो है तो क्या फर्क रहा? गलत, ऐसा नहीं हो सकता। हर एक में आत्मा एक जैसी है, लेकिन व्यवहार तो हमारा उसके मुताबिक होगा, वरना समाज की सारा प्रबंध दरहम बरम हो जाए अगर आप एक जैसा व्यवहार हर एक के साथ करने लगे। गलत। अब हम जानते हैं कि ऊपर से लेकर के नीचे तक शरीर मेरा एक ही है, लेकिन सिर अपना काम कर रहा है। 2 दर्जा हम अपने सिर को देंगे, वो दर्जा हम पैरों को नहीं दे सकते। हालांकि ये अपने ही अंग है। जो पिताजी को हम दर्जा दे सकते हैं क्षमा करना, वो चाचा जी को नहीं दे सकते। वो एक पड़ोसी तथा कथित मामा जी को नहीं दे सकते। है अपने सारे रिश्तेदारी, लेकिन सम बर्ताव नहीं हो सकता कि हम एक जैसा सारों के साथ बर्ताव करें। ना 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 ना। इसका परिणाम समाज में हलचल, इसका परिणाम कईयों ने ये गलती की चलाने की कोशिश की, ना चल सका, स्टॉप, बंद हो गया। अरे भाई, हम सब में भगवान को देख सकते हैं, लेकिन हर एक के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। समाज चल नहीं सकता, निजाम चल नहीं सकता, इंतजाम हो नहीं सकता। कोई छोटा बड़ा अपने कर्मों और अपने उम्र के मुताबिक रहेगा। कोई उम्र से बड़ा होता है तो ज्ञान से बड़ा होता है। अरे भाई, किसी के एहसान हमारे पर बड़े होते हैं, बड़े, कोई वो वृद्ध, कोई ज्ञान वृद्ध, कोई वैसे हमारे समाज में वैसे बड़े होते हैं बड़े। अब हम सारों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं, इसलिए भगवान ने समदर्शी कहा है, समवर्ती नहीं कहा। जो सलूक हम देवताओं के साथ करेंगे वैसा व्यवहार हम भगवान के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने देवी देवता को बनाया है। अजी समझे, समाज की बकवास को व्यवहार में न लाना कि बस जब भगवान ने कहे समदर्शी तो है ही, समदर्शी समवर्ती तो नहीं ना, एक जैसा व्यवहार तो नहीं कर सकते ना हम लोग। गलत गलत, बड़ा भारी पाप होता है। ये जैसा व्यवहार कैसे करे? जैसी मजाक अपने बहन के साथ की है, जरा करो ऐसे भैया के साथ ना, जरूरत नहीं पड़ती, भैया बड़ा हो गया, अब शादी उसकी हो गई है ना। अब हम उसके साथ जरा गंभीर होकर बोलते हैं। ये लो, और तो और कुआरों के साथ हमारा सलूक कुछ और होता है बहन भाई, और वही ब्याह जाए तो हमारा उनके साथ व्यवहार कुछ और हो जाता है। हम अपने खून का रिश्ते हैं, तो इस गलती में न रहना। समदर्शी होना कहा गया है, समवर्ती होना नहीं कहा गया। हम एक जैसा सलूक सारों के साथ नहीं कर सकते। जहां हम बैठे हुए कुत्तों को अपने पास बिठा ले, अरे ये कभी हो सकता है? कदापि नहीं, कभी भी नहीं। हमारे व्यवहार में आकाश पताल का अंतर रहेगा, हमारे व्यवहार में बड़ा अंतर रहेगा मेरे बेटे, हरगिज हरगिज भी नहीं। हम आदर देंगे, मान देंगे, सत्कार देंगे, लेकिन व्यवहार हमारा यथा योग्य होगा, यथा योग्य, उनकी योग्यता, उनकी अवस्था के अनुसार, उनके बुजुर्गी के अनुसार। इसलिए हमारे हिंदू बोलते हैं शिष्टाचार, अदब। अदब कहते हैं उर्दू में, शिष्टाचार अपनी भाषा में कहेंगे मैनर्स। मैनर हर एक के साथ अलग अलग हुआ करते हैं। तो कुर्बान भगवान जी की जो कह रहे समदर्शी, देखो भगवान जी को हर एक में, लेकिन हर एक के साथ व्यवहार एक जैसा होना असंभव है। कदापि कदापि नहीं कहा भगवान ने व्यवहार हर एक के साथ एक जैसा किया था, कदापि 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 नहीं। नंद बाबा अपनी जगह था और वासुदेव जी अपनी जगह थे, देवकी जी अपनी जगह थे, और दूसरे अपनी मैया यशोदा जी अपने स्थान पर थे। हालांकि एक ही बेटे कहलाए, लेकिन व्यवहार अपना अपना। तो व्यवहार में आप समता नहीं बर्ताव कर सकते। हाँ, दृष्टि में हो सकता है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो बहुत गजब का ये क्या पाठ दिया जा रहा है, जो अनुभवी हो चुका है, जो जिसने अपने मेहनत से और अपने तप से और अपने जाप से और अपने मन को निर्मल करने से अपने प्रभु को निहार लिया है, जिस मेरी उच्चकोटि की मैया ने आत्म अनुभव अपने निर्विकल्प समाधि में कर लिया है। हाँ, उसकी क्या अवस्था होती है? हर एक में वो अपने भगवान को देखती हुई, हर एक में अपने भगवान को देखकर वो गदगद हो जाता है। बिल्कुल सुम बकुम और दफ्तर गुम। वो अपने आप में रहता है, वो अपने आप में वजद में रहती हैं, वो अपने आप में मस्त अलमस्त रहते हैं, अपने आप में टिके हुए रहते हैं। मेरे सजनों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, बिल्कुल शांत, बिल्कुल आनंदित पहुंचे हुए की मैं एक बात बता दूं आपको, जो जितना ज्यादा भगवान की ओर बढ़ता जा रहा है उसकी उतनी खुशी बढ़ती जा रही, उसके मस्तक पर त्योरियां या जो है बल उतने कम होते चले जाएंगे। शाबाश,
उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की लाली अपने आप ही प्रकट होने लग जाएगी। ये पहुंचोगे निशानी जे खुश, प्रसन्न, गदगद, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, ना सोचती ना कांक्षती, ना उन्हें कोई फिक्र है ना उन्हें कोई चिंता है, कुछ भी नहीं है। केयर फ्री, केयर फ्री, केयर फ्री, बिल्कुल निश्चिंत होते हैं। जिन पे मत्थे पर 900 त्योरियां चढ़ी हो, चिंता में हो, वो अभी भगवान से बहुत दूर है, अभी वो बहुत दूर है। जिनका मन कभी कुछ यूं पैंतरे बदला करती हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलते रहती हैं। जो मूडी है, मूडी, हाँ, जो मूडी है वो मेरे भगवान से बहुत दूर है। जो कभी कुछ पल में तोला पल में मासा, जो पल में तोला पल में मासा होते हैं, ना 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 ना, उनके साथ दोस्ती भी ना लगाओ। उनके साथ अगर बोलना पड़े तो उनको डोटी कह दो, डोटी। उनके साथ वैसा ना बोलो, अरे भाई डोटी, हाँ, ना मत लो। उनके साथ सलूक मत करो जो पल में कुछ कभी कुछ ऐसे खतरनाक होती हैं, सांप और बिच्छू की तरह डंक मार देती हैं, डंक मारती हैं बुरी तरह। उनकी धूली उठा लो और मस्तक पे चंदन की तरह लगाओ। जिनकी खुशी बढ़ी हुई है, जिनकी प्रसन्नता बढ़ी हुई है, पहली पातशाही की मैं बोल सुनाया करता हूँ, धूल तिना दी जे मिले नानक दी अरदास। वो अपने प्रार्थना करते हैं पातशाही भगवान से, भगवान जिन्होंने तेरा दीदार कर लिया, तेरे नजदीक है, उनकी चरण धूली मिले तो मैं मस्तक पे लगाता फिरूं। कितना सुंदर, कितना अच्छा जो मालिक के निकट है, प्रसन्न गदगद रहा करते हैं, बहुत ही खुश, अपने आप में प्रसन्न रहते हैं। उनके चेहरे पर देखो, मोटी निशानी बताता हूँ, वो प्रसन्न रहते हैं। रहे जिसका दिल रूह से मुतमयन, उसी फर्द को कायम उलक लगिन। कितने प्रसन्न, कितने गदगद, अपने आप में कितने खुश रहते हैं। और जो कभी कुछ है, कभी दोपहर है, कभी सवेरे है, कभी धूप है, कभी छांव है, कभी बादल है, कभी सूरज है, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे गए, कभी कब्र में लेट रहे हैं, कभी शमशान में आ रहे हैं, कभी सड़क पर है, कभी मड़क पर है। ऐसों को से तो भगवान करे आप दूर रहे, ऐसे से दूर रखे भगवान आपको, तो बहुत अच्छा है। शाबाश। आहा, जो ज्ञानी या यक्षा नजर उसको आए, वो हाथी हो कुत्ता हो या कोई गाय। भगवान के प्यारे अपने भगवान को देखते हुए प्रसन्न रहती है कि वाह दाता, वाह वाह मेरे मालिका, वाह क्या कमाल, नाना प्रकार के रूप बना दिए। लेकिन रूप तो जाने वाले गए। अच्छा, रूप जाने वाले नहीं, हाँ, अगर आप भी समझ ले जिंदगी में कि रूप तो जाने वाले, जो रूप के न सत्ता है, मैं तो उसको देखूंगा जिसका न जन्म होता है न जिसकी मौत होती है। आहा, जो इन रूप को चलाने वाले, हम तो उसको देखेंगे। आप तो गहनों को देखती हैं ना, बड़े सुंदर लगती हैं मुझे गहने, जब मैं पहन के चलती हूँ ऐसी आपकी भावना बन जाती है। ओहो, बड़ी सुंदर। आप तो गहने में सुंदरता देखती हैं और नर सिर्फ सोना देखता। कितना अंतर है। नर को सोना का तो है, क्या है, और आप उसको मेकअप का एक बहुत अंग समझती हैं कि बड़ी सुंदर मेकअप हो जाती है। अगर इस प्रकार के गहने और टॉप्स और बालियां और जो है बेल ऑफ जस्टिस लटका रखा हो अपने इर्द गिर्द, तो कितना सुंदर लगता है, चेहरा भक पड़ता है। फिर हमें अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। हमारा चेहरा इतना सुंदर, ये आपकी डेफिनेशन है, लेकिन असलियत क्या है? इट इज नथिंग बट गोल्ड। इसी तरह संसार के नाना प्रकार के जो मेकअप हुआ पड़ा है, असलियत क्या है? नथिंग बट गॉड, नथिंग बट गॉड, नथिंग बट गॉड। एक परमात्मा की सत्ता तो है, इन सारों को चला रही है और वो ही गए। कोशिश करो, कई बार फेल हो जाओगे, फिर और कोशिश करो, आकर भगवान शक्ति दे देंगे कि अब मैं कब तक इनको छुपाता रहूं, प्रगट ही कर दूं। चुके लगाई थी लौ जिससे हासिल लो। जब हम ये लौ लगा लेंगे कि सत्ता तो उन्हीं की है, महत्ता तो उन्हीं की है, सो हाँ हाँ, बस बेड़ा पार हो गया। जो ज्ञानी है यक्षा नजर उसको आए, वो हाथी हो कुत्ता हो या कोई गाय। ये नाना प्रकार के रूपों को नहीं देखता। ये दृष्टि है सुनार दृष्टि। रब करे मेरी और आप सबकी बन जाए। सुनारे के पास गहने ले जाओ। क्या भाई, रब मुसीबत के दिन किसी की न लाए। छणकंदा सुनारिया, सुनारे का नाम है छणकंदा, छणकंदा राम। अच्छा, छणकंदा राम, हाँ। तो छणकंदिया, रब किसी ते कठोर दिन न, क्या हो गया? हमारे ते मुसीबत आ गई है, बिजनेस हमारा फेल हो गया है। हम सवेरे दिए तो शाम दी नहीं। हाँ, मैं अपना गले दा नेकलेस लाइया तो एडा सोना एडा सुंदर मैं बड़ा मुश्किल से बनवाया था। अब उनसे मुसीबत आ गई है, मैं तुझे दे रही हूँ, ले 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 मेरा नेकलेस। माई, मुझे ना तेरे नेकलेस से मतलब है,
मुझे ना तेरे गले से मतलब है, ना तेरी सुंदरता से मतलब है, तो क्या करूंगा मैं? तो इसको हथौड़े मेरे छाती ते लगणगे। क्यों? मुझे तेरे नेकलेस से मतलब नहीं, ले जा नेकलेस। नहीं मैं बेचन आई हूं, मैं तो फिर इससे हथौड़े मार के। क्यों भाई? मैं तो सोने का गाहक हूं, मैं तेरे नेकलेस का गाहक नहीं। वारे छणकंदिया, शाबाश तेरी मां नू भी। तेरा बाप चला गया है, ओए होए ओए होए छड़कंदिया, ओ छड़कंदिया बहुत अच्छे। मुझे सोने से मतलब है, मुझे तेरे इससे मतलब नहीं। नेकलेस बहुत अच्छा है, सुंदर लगता है, इसको पाके मैं निकलती हूँ तो लोग सब्जी लेना भी बंद कर देते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने, इतना सुंदर है मेरा नेकलेस। होगा मैं मानता हूं, लेकिन मैंने तो सोना लेना है। सुनारे की, गुरुदेव कहा करते सुनारे की दृष्टि, उसे सोने से मतलब है, गहने से मतलब नहीं। इस तरह रब के प्यारे को रब से मतलब है, उसे इन भगवान के बनाए हुए ज्ञानों से मतलब नहीं है। आहा न तुझसे गरज है न सूरज से तेरी, अरे मुसव्वर की हम तो कलम देखते। परमात्मा करे मैं आपकी ये अवस्था देखता हुआ भगवान में चला जाऊं। परमात्मा करे इन बेटियों की ये अवस्था बन जाए जो बाहरी रूपों पे रह जाती हैं। रूप बनाने वाला कौन? अभी एक नया नया रिकॉर्ड यहां बज रहा है आजकल, जिसकी रचना इतनी सुंदर। ये रिकॉर्ड जरूर सुनो या अपनी टेपों में भर लो और दिन में एक बार खूब बजाया करो। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बहुत कमाल का ये गीत चला है, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जिसने इतनी सुंदरता भर दी है अपनी इस प्रकृति के अंदर, बजाते खुद वो आप कितना सुंदर होगा, कितना बढ़िया होगा वो आप। हाय हाय, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अगर कोई ये देखे, इनकार कौन करेगा? अगर प्रकृति को इस नाते से निहारे, बनाने वाला कौन? और इतनी सुंदर, इतनी आकर्षक, इतनी चार्मिंग, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी हैंडसम, इतनी अट्रैक्टिव, इतनी मनोग्राह्य, दिलकश, तो बनाने वाला कैसे होगा? अगर ये दृष्टि होती है ज्ञानी की, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, कितना बढ़िया होगा, कितना अच्छा होगा। जिसने इतनी सुंदर, ये मैं और आप, ये बनाने वाला कौन? इसको रचने वाला कौन? इसे घड़ने वाला कौन है? शाबाश शाबाश शाबाश। ये बनाए हम, ऐसी भाव बना ले। क्योंकि ये जो नजर आ रहा है ये तो खत्म हो जाने वाला है, ये तो रहने वाला है नहीं। मेरी बेटी ओए, ओ मेरे नेक बच्चे ओए, इसने तो रहना नहीं है, रहना उसने है जो इसको बनाने वाला है, जो अपने बारे में गीता जी में कह रहे हैं, भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल, फना कर सके हस्तिये लाजवाल। उसको निहारो, आप कोशिश करें। और वो ब्रह्म ज्ञानी है जो अपने भगवान को निहारता रहता है। जो यकसा, जो ज्ञानी यकसा नजर उसको आए, जो ज्ञानी यकसा नजर उसको आए, वो हाथी हो, कुत्ता हो या कोई गाय। सुनारे के पास ले जाओ आप भगवान राम, भगवान और कृष्ण, अपने भगवान राम और लक्ष्मण और हनुमान जी का चित्र ले जाओ, उसी से मतलब ही कोई नहीं ना। वो राम को देखेगा, वो तो हमारी श्रद्धा ने राम बनाया, लक्ष्मण बनाया और हनुमान बना दिया। वो कहता है मैं तो सोने का हूं, मुझे तो इसमें सोना दे दो, क्योंकि तोले तोले के तीनों बने हुए हैं लड़ाई करने के। है बेवकूफ कहीं का, सुनारा है तू छणकंडिया। अगर तू मेरे मामे का पुत्र ना होता तो आज तेरा गला जमीन पर पड़ा होता। क्यों? तू भगवान राम की भी कह रहा है 2000 रुपया, और लक्ष्मण की 2000, और हनुमान दास की भी 2000। कितना नालायक है तू भाई। मैं लक्ष्मण की नहीं कीमत लगा रहा, राम की कीमत लगाने वाला मैं कौन? और हनुमान जो के दासों में चोटी के दास पर, उनकी कीमत लगाने वाला कौन? मैं तो तोला है तीनों को, तीनों ही तोले भर के है, 2-2 रुपया इनकी कीमत है। भगवान राम की नहीं मैं कह रहा, मैं तो सोने की कीमत कर रहा हूं। हाय, ये दृष्टि आपकी कब बन जाएगी? ये दृष्टि हम दोनों की कब बन जाएगी? मैं राम को नहीं देख रहा, मैं तो सोने को देख रहा हूं। सोने दोनों तोले तोले के, तो 2000 रुपया आपको दे रहा हूं। शाबाश। इस तरह जो ज्ञानी या यक्षा नजर उसको आए, वो इन रूपों में असलियत को देख लेता है। कौन चला रहा है इनको? वही 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 चला रहा है जो इन आंखों से नजर नहीं आता। हा हा, और लेकिन काम सब कर रहा है। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बे आवाज है।
लय न टूटे जिंदगी के साज की, चूंकि जिंदगी आवाज ही आवाज है। चलाने वाला तू सत्ता तो वही है ना, वो चलाने वाला तो वही है ना मेरी बेटी, मेरी अच्छी बेटी। आहा, कोशिश करो, चाहे 100 बार फेल हो, आखिर कामयाब हो जाएंगे। असलियत तो वही है ना। इस प्रकार के बनाने वाले भगवान की जात में समा जाते हैं। चूंकि उन्होंने रूपों के साथ लौनी लगाई, इसलिए मैं कहा करता हूं भले ही इकट्ठे रहो, लेकिन मन करके भगवान के संग रहो। भगवान के संग, आहा आहा आहा, महाराज जी के संग रहे। असलियत वही है। यही बताने, यही समझाने, यही याद कराने के लिए प्रभु की प्रेरणा से आपके पास आ जाता हूं हर सुबह शाम। पर यही पक्का करो, अनेक में एक है कौन मेरे इष्ट देव, एक में अनेक है मेरे भगवान कृष्णा, अनेक में एक है मेरे अंतर्यामी, अनेक में एक है मेरे जगत गुरु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। क्या गजब का पाठ हमें पढ़ाया ऋषियों ने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणौ त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ऐसे याद कर लिया करो मेरे भोले भाले बच्चों, ओ मेरी धार्मिक नेक बेटियों। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम्हें नमस्कार हाजराना, तुम्हें नमस्कार गैबाना, तुम्हें नमस्कार हर तरफ से के कुल में जलवा नुमा तुम्ही हो। तुम्हें नमस्कार हाजराना, तुम्हें नमस्कार गैबाना, तुम्हें नमस्कार हर तरफ से के कुल में जलवा नुमा तुम्ही हो, के कुल में जलवा नुमा तुम्ही हो। कभी तो परमात्मा आपको ये पक्का करवाएंगे, कभी तो मेरे प्रभु की अपार कृपा से ये पाठ पक्का होगा। जरूर मेरे अंतर्यामी प्रभु हमारी सच्ची लगन और सच्ची भावना को देखकर ये पाठ पक्का कराएंगे कि कसरत में वहदत है तो वही, अनेक में एक है तो वही, डाइवर्सिटी में यूनिटी और प्लूरिटी में वननेस है तो मेरे भगवान जी। जो ज्ञानी यक्षा नजर उसको आए ओ, जो ज्ञानी यक्षा नजर उसको आए, ओ जो ज्ञानी यक्षा नजर उसको आए, वो हाथी वो कुत्ता वो या कोई गाय, ना वो हाथी को देखता है, ना कुत्ते को देखता है, ना गाय को देखता है। इनको जो सत्ता चला रही है वो उनको देखता है। बहुत अच्छी दृष्टि, बहुत पाक और साफ दृष्टि। कई मर गए शरीरों पर, कई मर गए रूपों पर, कई मर गए काम में, कई मर गए मोह में, कई मर गए लोभ में, लेकिन ये मर नहीं गए, ये तलीन हो गए भगवान को निहार निहार करके, भगवान के नूर में, भगवान के ज़हूर में। ओ हाय, प्रभु कृपा करे ये अवस्था हमारी जल्दी जल्दी बने। बाकी तो फिर धोखा ही धोखा है। अगर हम इस दृष्टि को छोड़ दें तो फिर तो भूल भलैया गए मेरे सजनों, भूल भलैया, आह भूल भलैया, ओए होए भूल भलैया, हाय हाय भूल भलैया। बाकी तो ये भूल भलैया है। जितना भी ये नजर आ रही, अगर भगवान की सत्ता को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब भूल भलैया, आय हाय भूल भलैया। मेरी अम्मा, मेरे पिता, मेरे भैया, मेरे घर वाला, मेरी श्रीमती, मेरी डार्लिंग, मेरा फलान, भूल भलैया, आय हाय ओए होए।
ये तो फिर माया की भूल भुलैया हैं, चक्कर ही चक्कर हैं। अगर भगवान की कृपा से हम इस मक्कर में से ना निकले तो फिर क्या है भूल भुलैया। हाय हाय भूल भुलैया, ओए होए भूल भुलैया। जो ज्ञानी गयसा नजर उसको आए, ऐसी अवस्था बना दे ओ श्याम सुंदर, तेरे दर पे आए गए। ऐसी अच्छी अवस्था बना दे, हर एक में हर आपको देखते हुए आपके गुण गाते रहे, आपके भजन करते रहे और आपका रस लेते रहे। ऐसी अवस्था बना दे इष्ट देव, हम हर एक में आपको देखें, आपको निहारे, आपके गुण गाएं और आपकी जात में समा जाए। जो ज्ञानी यक्षा नजर उसको आए, वो नूर का गाक है जहूर का नहीं, वो खालिक का गाक है मखलूक का नहीं, वो रचना के रचना करने वाले का गाक है रचना का नहीं, वो रूपों का गाक नहीं, रूपों को बनाने वाले कुम्हार का गाक है। उसे घड़े नहीं चाहिए, उसे बनाने वाला कुम्हार चाहिए। और याद रखना, इस त्रिलोकी का कुम्हार हमारे मशहूर व मारूफ हर दिल अजीज भगवान जी गए। कोशिश करो, मेरी रोम रोम से नेक दुआएं आप सबके साथ है कि हम जगत के बनाने वाले, जो जगत का बीज है, जो बड़े शौक से गीता जी में कह रही हैं, सुनर्जन में हूं बीज हर हस्त का, मैं वो बीज हूं जो न होगा फना। अर्जुन, मैं अविनाशी बीज हूं इन सारों का। हम उस बीज को देखें जिससे ये सारा संसार नश्मो नुमा पा रहा है, जिससे ये सारा संसार विकसित हुआ है और पुष्टि पा रहा है। हम उसको देखें। बनाने वाला कौन है? जो माया की ओट में अपनी कारीगरी की उस्तादी दिखाने में माहिर उस्ताद है। हम उसको देखें। आज जाकर के फारिग होइए और सोने से पहले ऐसी लगन लगाइए और अपने अंतर्यामी से प्रार्थना कीजिए, प्रभु एक बारी जलवा दिखा दे ओ मेरे मोना, ओ एक बारी जलवा दिखा दे ओ एक बारी जलवा दिखा दे, माया हटा दे अपना बना ले। हाय, ओ एक बारी जलवा दिखा दे, माया हटा दे अपना बना ले। ओ एक बारी हाय, ओ एक बारी होए, ओ एक बारी जलवा दिखा दे, ओ एक बारी जलवा दिखा दे, माया हटा दे अपना बना दे। हो दिल से कहना, भगवान का तख्त हिलेगा। बड़े प्रेम से कहना, मेरे प्रभु एक बारी जलवा दिखा दे। मैं ऐसा अनेक को देख के मेरा मन भर गया। मैं अब आपको देखना निहारना चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। मेरे मालिक, मुझे एक बार जलवा दिखा दो, बस एक झलक में। तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल है। जय